नमस्कार, स्वागत है आपका खबर फर्स्ट में। मैं आशुतोष। बिहार की राजनीति में आज सबसे बड़ा सवाल है, या फिर मैं कहूं कि बिहार की राजनीति का आज सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या अब खत्म होने जा रहा है शराबबंदी। क्या सम्राट चौधरी की नई सरकार लेगी शराबबंदी को लेकर एक बड़ा फैसला। क्योंकि मैं बता दूं कि हर दिन बिहार को लगभग 300 करोड़ का घाटा हो रहा है, 300 करोड़ का नुकसान हो रहा है, या फिर हम कहें कि बिहार के लोग इस नुकसान की भरपाई की बात कर रहे हैं। अब जरा ध्यान से सुनिएगा ये फैक्ट्स। 2015-16 में बिहार सरकार को शराब से मिल रहे थे लगभग 3000 से 6000 करोड़ सालाना। जो राजस्व था वो बिहार सरकार का लगभग 3000 से 6000 करोड़ था। लेकिन 2016 में शराबबंदी लागू हुई और ये राजस्व लगभग शून्य हो गया। यानी कि शराब से जो बिहार 6000 करोड़ 2016 में कमाता था, वो आज 2026 में 0 रुपया कमाता। आज की अगर हम बात करें तो लगभग 12000 करोड़ का नुकसान हो रहा है सालाना। अब इसे तोड़कर समझिए और इसको और मैं डिटेल्स से समझाना चाहता हूं कि यानी हर दिन का अगर नुकसान अगर आप निकालिएगा हर दिन का, तो लगभग 300 करोड़ का प्रतिदिन बिहार को नुकसान हो रहा है। अब कहानी में एक ट्विस्ट आता है। सम्राट चौधरी जो पहले ही अपनी संकल्प राजनीति के लिए चर्चा में है, वो पहले ही संकल्प लिए थे कि पगड़ी तब उतारेंगे जब नीतीश को हटाएंगे। डिप्टी सीएम बनते भले पगड़ी हटा लिए, लेकिन नीतीश कुमार को भी अब सत्ता से उतार दिया। लेकिन अब उनकी सरकार के सामने सबसे बड़ा सवाल है, क्या बिहार आर्थिक नुकसान सहता रहेगा। क्या बिहार के लोग हर साल 6000 करोड़ का आर्थिक नुकसान सहने के लिए काबिल भी है। क्या बिहार की आमदनी इतनी है कि बिहार हर साल 6000 करोड़ का आर्थिक नुकसान सह सके। या फिर नई सरकार जो है शराबबंदी हटाकर राजस्व वापस लाएगी। अब देखिए, इसमें ग्राउंड रियलिटी को भी समझना होगा। बिहार में शराबबंदी के बाद का ग्राउंड रियलिटी समझिए। शराबबंदी के बावजूद भी बिहार में शराब मिल रहा है और बहुत इजी मिल रहा है शराब। मैं बता दूं आपको कि बिहार में शराब जोमेटो स्विगी से फास्ट है डिलीवरी। बिहार में शराबबंदी होने के बाद तस्करों की संख्या बहुत बढ़ गई है, अवैध कारोबार बढ़ रहे हैं। नए लड़के जो 10-12 पास करके बड़े शहर में आते हैं वो तस्कर बन जाते हैं इसी शराबबंदी के कारण। और पड़ोसी राज्य जो है वो राजस्व कमा रहा है। यानी कि इस शराबबंदी से बिहारियों को फायदा नहीं है। और उत्तर प्रदेश, बंगाल, इन राज्यों को बहुत फायदा है, क्योंकि यहां पे जो लीकर का व्यापार है वो तेजी से फल फूल रहा है। वो उत्तर प्रदेश में जो लीकर के व्यापारी है वो बिहार के पैसे से अमीर होगा, बंगाल के व्यापारी अमीर होगा, और बिहार के लोग मजबूरी में जो 600 का दारू पीना चाहिए वो 1200 का पी रहे हैं। रिपोर्ट कहती है कि शराबबंदी के बाद बिहार में शराब की मांग कम नहीं हुई या खत्म नहीं हुई है, और बढ़ गई है। और यह जरूर हुआ है कि महंगाई बढ़ गई है। शराब जो पहले 600 में मिलता था वो 1200 में मिल रहा है। हाल ही में एक रिपोर्ट आया है कि यूपी और झारखंड जैसे राज्य बिहार की वजह से शराब से भारी कमाई कर रहे हैं, बहुत ज्यादा। अब सच्चाई का दूसरा पक्ष भी रखना बहुत जरूरी है। इस शराबबंदी के बाद एक चीज में जरूर कमी हुई है, वो है घरेलू हिंसा की कमी। सड़क पर दुर्घटनाओं में कमी हुई है। महिलाओं की सुरक्षा में सुधार देखने को मिला है। लेकिन दूसरे तरफ राजस्व खत्म, काला बाजारी बढ़ना, युवाओं का तस्कर बनना, या फिर हम कहें कि युवा जो है वो अब स्मगलर बन रहे हैं। जहरीली शराब पीकर बिहार में लोगों की मौत हो रही है।
वो इसलिए क्योंकि शराब इतना महंगा हो गया है कि अब नकली शराब बनाने वाली कंपनी भी बिहार के लोगों के स्वास्थ्य से खेलना शुरू कर दी है, जिसके कारण बिहार में लगभग लाखों लोगों की मौत अभी तक शराबबंदी के बाद से 2026 तक हो चुकी। अब सवाल सीधा है, क्या नई सरकार शराबबंदी को हटाकर एक बड़ा फैसला लेगी? सामाजिक सुधार के नाम पर जो शराबबंदी की गई थी, क्या उसमें कुछ नियम लगाकर शराबबंदी को चालू किया जाएगा? क्योंकि बिहार में बहुत जरूरी है आर्थिक मजबूती। बिहार तभी आगे बढ़ेगा जब बिहार समृद्ध होगा, जब आर्थिक तौर पे मजबूत होगा। और आज के मॉडर्न युग में 2026 में हम 6,000 करोड़ का हर साल वित्तीय घाटा बर्दाश्त नहीं कर सकते। क्या, और सबसे बड़ा सवाल, क्या सम्राट चौधरी नीतीश मॉडल को खत्म करेंगे? नई शराब नीति लाकर क्या बिहार की नई सरकार सिस्टम बदलेगी? मैं चाहूंगा कि आप लोग कमेंट में जवाब दें।